आ जाइए शुरू करते हैं शानदार तरीके से रीजनिंग। पहला नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारों, यहां पे अब हम लोग टॉप 25 रीजनिंग को करेंगे धुआं धुआं। टॉप 25 रीजनिंग का धुआं धुआं करेंगे। कहता PQRSTURV एक ही इमारत के 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। एक ही इमारत के 7 अलग अलग, ये रैंकिंग टेस्ट जैसा है। 7 अलग अलग मंजिल पर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 इसका नंबरिंग किया गया है नीचे से ऊपर की ओर 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देखिए PQRSTUV एक ही इमारत की 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। सबसे नीचे वाली का क्रमांक 1 है, इसके ऊपर वाली क्रमांक का 2 है और इसी प्रकार से आगे। U सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। तो सबसे बढ़िया किसी एक मंजिल को क्लियर कर दिया जाए, उसी से रिलेटेड यदि आप पढ़िए तो जल्दी एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से इसने बताया। वॉइस ठीक जा रहा है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा। U सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता है तो U को हम सबसे ऊपर लिख दिए। T और Q के मंजिलों के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, तो यहां भी पता नहीं चला है। आगे बढ़े। Q मंजिल क्रमांक 3 पर रहता है, तो चलिए U सबसे ऊपर रहता है, Q 3 पर रहता है, ये दोनों का निश्चित हो गया। अब Q से रिलेटेड कोई पॉइंट है तो बोल रहा है T और Q के मंजिल के बीच केवल 2 है। तो नीचे तो कहीं ऐसा जगह नहीं है कि T रखेंगे तो उसके बीच 2 होगा, तो Q यहाँ 1 2 छोड़ के T को यहाँ रख दीजिए, तभी ना T और Q के बीच 2 मंजिल हो गया। Q मंजिल 3 पर है, B P की मंजिल के ठीक ऊपर है, तो यहां भी रह सकता है कि P यहां भी या यहां P यहां भी। लेकिन आगे बढ़िए, B P के मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, S R की मंजिल के ठीक ऊपर रहता है। अभी भी नहीं पता चला कि S R और B Q कहां लिखे, लेकिन बोलता है कि Q R की मंजिल के ठीक नीचे। तो Q R की मंजिल के ठीक नीचे है तो R को यहां लिखेंगे, क्योंकि Q पहले से लिखा हुआ है तीसरा मंजिल पर, और S R की मंजिल के ठीक ऊपर है तो S को यहां लिखेंगे। अभी लाइन पढ़िए, B P के मंजिल के ठीक ऊपर है तो P यहां रहेगा, B यहां रहेगा। सातों के सातों एडजस्ट हो गया। बोल रहा है मेरे प्यारों कि मंजिल क्रमांक 6 पर कौन रहता है, तो देख लीजिए कि 6 पर कौन रहता है। 6 पर T रहता है। मंजिल क्रमांक 6 पर कौन रहता है, T रहता है। पजल जैसा अरेंजमेंट, आप बढ़िया से समझिए। मैं बैटरी चेंज कर लेता हूं, नहीं तो वॉइस नहीं जाएगा। हेलो 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 हेलो, ठीक ठाक जा रहा है। चलिए आ जाइए। तो ये बड़ा मजेदार तरीके से आपने बना लिया। आगे कथन निष्कर्ष वाली क्वेश्चन तो आपसे बनेगी ही बनेगी। कथन में पहला कहता है कि सभी गधे जेबरा हैं। लो, गधे भी अब जेबरा बन गए। सभी के डायग्राम तो ऐसे ही बनेगा ना। सभी गधे क्या है मेरे प्यारो, जेबरा है। कुछ सांड बिलिया है, कुछ गधे लंगूर है। लीजिए, ये तो अलग अलग चीजें बोल दिया है। सभी गधे जेबरा है, कुछ गधे लंगूर है, कुछ गधे लंगूर है। सभी गधे जेबरा है, कुछ गधे लंगूर है, कुछ सांड बिल्लियां हैं। सांड और बिल्ली में और तो कोई संबंध नहीं है, कुछ सांड बिल्लियां हैं। आगे का को कथन छूटा तो नहीं है। देखिए, सभी गधे जेबरा हैं, ठीक है, और कुछ गधे लंगूर है, इससे रिलेटेड तो वही है। कुछ सांड बिल्लियां हैं, वो तो बिल्कुल अलग हो गया। कुछ जेबरा सांड है, जेबरा और सांड में कोई संबंध ही नहीं है, तो कैसे कह सकते हैं। कुछ जेबरा लंगूर है, हाँ हो सकता है, क्योंकि कुछ गधे लंगूर है तो कुछ जेबरा लंगूर होंगे। कुछ गधे बिल्लियां है, गधा और बिल्ली में कोई संबंध ही नहीं है। यानी यहाँ पे केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन नंबर दूसरा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन नंबर दूसरा। दहाड़ते चले मेरे प्यारों आगे। ये सिटिंग अरेंजमेंट जैसी बातें आ गई, लेकिन पजल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पजल बहुत बढ़िया से अरेंज करिए। 6 लड़कियों ने एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन में अपनी बातचीत का एक वीडियो रिकॉर्ड करने का फैसला किया कि आज हम करेंगे, कल तुम करना, परसों फलना करेगा, तरसों ढिमका करेगा। तो रविवार को विश्राम दिया गया। अब 6 दिन कहता पी ने कहा कि शुक्रवार उसके लिए अनुकूल होगा, मतलब पी शुक्रवार को रिकॉर्ड करेगा। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि सोम से शुरू कर देते हैं। सोमवार,
सोम के बाद मंगल रहेगा, मंगल के बाद बुध है, बुध के बाद गुरुवार है, गुरुवार के बाद शुक्रवार है, शुक्र के बाद शनिवार है, और हम सभी जानते हैं कि रविवार को तो छुट्टी ही है। अभी 6 दिन में किसी एक का निश्चित पता चल जाए तो बढ़िया है। फिर से ये 6 लड़कियों ने एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन में अपनी बातचीत का एक वीडियो रिकॉर्ड करने का फैसला किया। रविवार विश्राम का दिन होगा, रविवार को छुट्टी है, कोई उस दिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं करेगा। पी ने कहा कि शुक्रवार उसके लिए अनुकूल है, यानी पी शुक्रवार को रिकॉर्ड करेगा अपनी वीडियो। यू प्रक्रिया शुरू करेगी और सोमवार को रिकॉर्ड करेगी, तो यू शुरू करेगी, सोमवार को रिकॉर्ड करेगी, तो यू सोमवार का हो ही गया। एस टी के ठीक पहले वाला दिन है। अब ठीक पहले वाला दिन है तो यहां कहीं भी आ सकता है, आगे बढ़िए, इससे पता नहीं चला। क्यू यू और एस के दोनों के ठीक बीच है, तो अब पता चल गया क्यू यू और एस के ठीक बीच वाले दिन है, तो यू सबसे ऊपर है, यहां एस लिख देंगे तब ना, यू और एस के ठीक बीच वाला दिन क्यू आ जाएगा। अभी लाइन पढ़िए, एस टी के ठीक पहले वाले दिन है, तो टी यहां दे देंगे, तो टी के ठीक पहले वाला दिन एस हो गया। अब एक ही बचा है दिन और एक ही बचा है बंदा, वो कौन है? तो बोल रहा है कि वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आर के पास कौन सा दिन है? तो बोले सर आर एक ही को जगह बचा है, तो लगा दीजिए आर के पास कौन सा दिन है? शनिवार। तो आर के पास कौन सा दिन है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए? शनिवार। तो अरेंजमेंट जैसा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। देखिए यहां डायरेक्शन का भी पिछला साल बहुत ही खतरनाक टाइप का क्वेश्चन पूछा था, तो बड़ा ही लाजवाब है कि जानवी अपने घर से निकलकर पश्चिम की ओर 45 चलती है, फिर बाधाएं मुड़ती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिए जानवी है, मान लीजिए यहां से जानवी चलना शुरू की है, जानवी यहां से चलना शुरू की है, जानवी का ये घर है, यहां से बोल रहा है कि पश्चिम की ओर 45। पश्चिम आपको जानते हैं, आप जानते हैं कि पश्चिम इधर होगा, जानते हैं, तो पश्चिम की ओर 45 मीटर चली, फिर वह दाएं मुड़ती है, अब इधर जा रही है तो दाएं इधर होगी, और इधर वो 32 मीटर चली, फिर वह दाएं मुड़ती है, ऊपर जा रही है, दाएं 88 चली, इधर वो 88 मीटर चली, उसके बाद फिर दाएं मुड़ी और 50 चली, तो इधर दाएं मुड़ेगी और 50 चलेगी, तो ये 32 है, तो थोड़ा सा तो नीचे आएगी, 50 मीटर चली। अंत में वह पुनः दाएं मुड़ी, अब नीचे जा रही है, तो दाएं उधर नहीं होगा बल्कि इधर होगा, दाएं मुड़ी और 43 मीटर चली। तो बोलिए कि सर 43 मीटर चली, इसके जस्ट सामने आएगा, क्योंकि टोटल 88 है, जिसमें ही 45 है, 43, तो 43 मीटर चली। वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है? सभी मोड़ केवल 90 डिग्री पर है। तो बोलिए सर सिंपल सी बात, जानवी का घर यहाँ है और जानवी जस्ट इसके सामने आई है, क्योंकि 45 है, 43 ऊपर मिला के 88 हो रहा है, तो जानवी अपने घर से दक्षिण दिशा है, पहली बात तो दक्षिण है, और कितना है? तो बोले सर ई 32 है, तो यहां से यहां तो 32 ही होगा, 50 में 32 चला गया, 50 में से 32 घटा देते हैं 18 मीटर, यानी जानवी अपने घर से दक्षिण है 18 मीटर, जानवी अपने घर से दक्षिण है 18 मीटर। दो ऑप्शन में दे दिया, 18 मीटर दक्षिण, 18 मीटर दक्षिण। अब देखिए कोई एक ऑप्शन मारिए, गलती से 2 ऑप्शन हो गया, 18 मीटर दक्षिण, 18 मीटर दक्षिण। तो जानवी अपने घर से, क्लियर हो गया, डायरेक्शन का भी क्वेश्चन, कोई दिक्कत है? 6 मित्र वाले फिर आ गए, 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ वृत्ताकार मेज के परितः सीटिंग अरेंजमेंट। देख रहे हैं ना कि मजेदार क्वेश्चन, इस प्रकार से डेली आप सेट मारिएगा, रूबरू होते जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां पे आप देख सकते हैं मेरे प्यारों कि 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके खड़े। तो सबसे पहले तो हम 6 मित्र का यहां पर इंडिकेशन कर देते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट का सैकड़ों क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं यूट्यूब पे भी, इसके अलावा जो बच्चे धुआंधार प्रैक्टिस बैच में जुड़े होंगे बिहार एसएससी में, कि यहां पर आपको बैठा दिया जाए केंद्र की ओर मुंह करके, तो आपका दायां हाथ इधर होगा राइट, इधर लेफ्ट। शुरुआत करेंगे दाएं या बाएं से, वृत्ताकार वाला जब भी सजाना हो तो दाएं या बाएं वाला पॉइंट को पढ़ेंगे और उसी से रिलेटेड पॉइंट को आगे भी पढ़ेंगे। कहता है ई ए के बाईं और ठीक बगल में है, तो कहीं पर भी ए लिख लिए, इसके बाईं और ठीक बगल में ई लिख दिए। सी एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर था। डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति है, तो डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति, यहां डी लिख देंगे, इधर से चाहे इधर से 2 व्यक्ति है।
डी और ए के बीच केवल दो व्यक्ति, बी ए के दाईं ओर ठीक बगल में, तो ए के दाईं ओर ठीक बगल में बी है। अच्छा, एक और पढ़े थे ऊपर जो हम लोग एडजस्ट नहीं किए थे, ई ए के बाईं ओर ठीक बगल में सी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब एफ के बाईं ओर अब दुइया स्थान खाली है सी एफ के बाईं ओर, तो एफ को यहां लेते हैं तो उसके दायां ओर हो जाएगा जगह, तो एफ को यहां लेंगे तब ना उसके बाईं ओर एक जगह खाली रहेगा सी, तो देखिए सी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, सब एडजस्ट हो गया। अब कहता है कि एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, तो दायां तो इधर होगा ना, जैसे एफ है तो उसका दायां इधर, दायां हाथ इधर बायां हाथ, तो एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, ई है। एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है मेरे प्यारों, ई है। ढीठ बन के निरंतर आप टीके रहते हैं तो कैसा भी क्वेश्चन हो आपके सामने थर थर कांपेगा ही। फिर डायरेक्शन वाली बात है, अनीता उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है और फिर वह 135 वामवर्त घूमती है। पहले डायरेक्शन को देखिए, ऊपर उत्तर रहता है मेरे प्यारों, इस फिगर को एकदम माइंड में सेट कर लीजिएगा, नीचे दक्षिण, राइट पूरब, लेफ्ट पश्चिम। आप जानते हैं कहीं भी कभी भी जब मैप बनाते हैं तो हमेशा ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट पूरब, लेफ्ट पश्चिम। और भी आप कर सकते हैं, जैसे यहां देखें, इसको हम बोलते हैं उत्तर पूरब, इसको हम बोलेंगे दक्षिण पश्चिम, इसको हम बोलेंगे दक्षिण पूरब, इसको हम बोलेंगे उत्तर पश्चिम। अब यहां पे देख लीजिए, अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। पहले तो शुरू में था कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, तो उत्तर दिशा ये है, इधर मुंह करके एकदम खड़ी थी। उसके बाद अनीता, फिर वह 135 डिग्री वामवर्त, वामवर्त मतलब इधर बाएं हाथ की तरफ 135, तो 135 मतलब ई 90 आई 45, इस डायरेक्शन में आ गई, ये हो गया 135 डिग्री वामवर्त घूमी है 135। उसके बाद वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गई, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमेगी मतलब यहां से फिर 90 डिग्री वो उसी दिशा में चली गई जिधर आई थी, 135 फिर दक्षिण 90 डिग्री दक्षिणावर्त, तो अब जो है इस दिशा में है, वर्तमान में है जो ये वाला डायरेक्शन, तो ये कौन सा दिशा हो गया, उत्तर पश्चिम। तो यहां पे हम सभी का आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। तो बस ध्यान से आ जाए मेरे प्यारों, ये तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, एक्स वाई का मान निकाल के पुट करना है। और जब समानुपात में हो तो नजदीक का नजदीक से, दूर का दूर से। 9x बराबर है 144 होगा, तो 16 × 144, x बराबर 9, x बराबर 16 हो गया। नजदीक का नजदीक से, दूर का दूर से, 28 बाई बराबर 42 × 42 हो गया। 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 2 से 21 दूनी 42, बाई बराबर 21 तिया 63। अब कुछ नहीं करना है, x के जगह पर 16 रखना है, बाई के जगह पर 63 रखना है और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। छोटा मोटा कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ूंगा। आज यहां पे देखिए कि कर क्या रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट, सोचना है आपको, क्योंकि रीजनिंग सोचने का ही नाम है बाबू, सोचिए, सोचने का ही नाम है रीजनिंग। कि इससे इसमें जाने में क्या हुआ, 11 के स्क्वायर 121, 11 में 2 घटा के, मतलब 11 में 2 घटा के नहीं 9 जोड़ दिया सीधे, 7 के स्क्वायर 49 और 9 जोड़ दिया, तो यहाँ 15 के स्क्वायर में 9 जोड़िए, सब में स्क्वायर करके 9 जोड़ा है, तो आप भी 9 जोड़िए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। ये वाला कथन निष्कर्ष एक आना ही आना है। तो कथन निष्कर्ष आप देखते हैं शब्दों वाला, ये VVI सुपरस्टार, यहां डायरेक्ट निष्कर्ष से पढ़ना शुरू करिएगा। कोई एक ही को ऑप्शन होगा, सब एक ही में दिया हुआ है। पहला बोल रहा है T ग्रेटर देन इक्वल टू F, क्या T F से बड़ा है, तो बोले सर नहीं, उल्टा है, F की तरफ मुंह खुला हुआ है, ये बोल रहा है T की तरफ मुंह खुला हुआ है, ये गलत हो जाएगा। H से बड़ा F है, बोले सर H बराबर है W और इधर मुंह खुला हुआ है, तो H बड़ा हो सकता है, F बड़ा नहीं हो सकता, F की तरफ मुंह खोल दे, जैसे F के बराबर W है, F से बड़ा W है और W के बराबर H है, तो F से बड़ा हो गया H, यही बोल रहा है कि छोटा। 22 से बड़ा S है, तो बोले सर 22 से बड़ा S है, सही हो जाए, क्योंकि 22 से बड़ा T है और T के बड़ा या बराबर S है, यदि T के बराबर भी S लेते हैं तो S 22 से बड़ा हो जाएगा, तो यही वाला हम सभी का सही होगा। S 22 से बड़ा होगा मतलब S की तरफ मुंह खुला हुआ है, भले ही उलट के लिखा है, तो यही आंसर होगा। W से बड़ा T ऐसे भी नहीं होगा, क्योंकि W देखिए W ही बड़ा है, यहां बोल रहा है
W से बड़ा T। तो बस गौर से ध्यान से देखना है। तो आप देख रहे हैं कैसे थर थर कांप रहा है आपके सामने। यहां पर तो चिन्ह बदलना और कैलकुलेशन करना है। ये मैं आपको ऑफर दे देता हूं, ऑफर धमाका मेरे शेर बहादुरों। ऑफर धमाका, चिन्ह बदलिए और कैलकुलेशन करिए। ऑफर धमाका, चिन्ह बदलिए, कैलकुलेशन करिए। आ जाइए। 11 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़िए और आंसर मारिए। कथन में कहता है कि निबंध लेखन एक कला है। एक अच्छा निबंध लिखने में सक्षम होने के लिए विषय की समझ के साथ साथ भाषा पर पकड़ भी आवश्यक है। फिर से पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए। निबंध लेखन एक कला है। एक अच्छा निबंध लिखने के लिए विषय की समझ के साथ साथ भाषा पर पकड़, यानी यहां 2 चीज होना चाहिए। जिस विषय पे आप लिखना चाहते हैं उस विषय के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और भाषा पे पकड़ भी होनी चाहिए। कहता है विषय पर पूर्ण निपुणता के बिना निबंध नहीं लिखा जा सकता है। तो एक तो ये निगेटिव है, प्लस विषय पर पूर्ण निपुणता के बिना निबंध नहीं लिखा जा सकता है। ये कैसे होगा? विषय पर मान लिया जाए पूर्ण निपुणता है, लेकिन यहां पे कह रहा है कि भाषा पर पकड़ ही नहीं रहेगा, तो कैसे होगा? दोनों आवश्यक है, लेकिन इस निष्कर्ष में एक ही चीज का चर्चा किया, तो यह गलत हो गया। भाषा पर अच्छी पकड़ वाला कोई भी व्यक्ति निबंध लिख सकता है, ये भी गलत, क्योंकि भाषा पर पकड़ के साथ साथ आपको विषय के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो दोनों चीज में एक ही चीज का वर्णन कर रहा है, चाहे वो नहीं हो चाहे वो हां हो। ठीक है, तो यहां पर दोनों के दोनों गलत है, ना तो एक ना ही दो। आगे बढ़ते हैं। यहां पे सोचना है। वैसे देखिएगा इसमें ज्यादातर ऑप्शन को भी ध्यान में रखना है और सीरीज को भी ध्यान में रखना है कि आप ऑप्शन से सोचिए कि सबसे पहले तो बी है तो हम भी रख दिए, सब में बी के बाद बी है, बी भी एम डब्ल्यू, तो यहां भी रख देते हैं बी भी एम डब्ल्यू, तो बी भी एम डब्ल्यू एस भरा जाएगा। फिर बी भी यहां पर 2 स्थान खाली होने चाहिए, एम डब्ल्यू टी भरा जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि बीबीएमडब्ल्यू सब में है, बाकी है क्यू आर एस टी। तो अब जो जो भरे हैं, बी भरे हैं, डब्ल्यू भरे हैं, बी भरे हैं, आर भरे हैं, एस भरे हैं, एम भरे हैं, डब्ल्यू भरे हैं। तो ये ऑप्शन है। देखिए भी डब्ल्यू, फिर बी, बी डब्ल्यू बी, उसके बाद आर, उसके बाद एस, उसके बाद एम, उसके बाद डब्ल्यू। तो ऑप्शन को ध्यान से मिलाइएगा, क्योंकि एक अक्षर ही इधर उधर रहेगा। 12 के बाद आ जाइए 13। डायरेक्ट के सभी अक्षरों को वर्णाक्रम व्यवस्थित करने पर कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे, मतलब उसका स्थान नहीं बदलेगा। तो बोले सर पहले तो वर्णानुक्रम लिखना है, तो सबसे छोटा वाला सी है लिखाएगा, फिर डी लिखाएगा, फिर ई लिखाएगा, फिर आई लिखाएगा, तो सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, आई हो गया, उसके बाद आर लिखाएगा, उसके बाद टी लिखाएगा। ये हुआ वर्णानुक्रम। वर्णानुक्रम यही हो गया। वर्णानुक्रम मतलब अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसको पहले लिखे। तब पहले से डायरेक्ट है, डी आई आर ई सी टी। तो कितने हैं जो स्थान नहीं बदले? सिर्फ टी है जो स्थान नहीं बदले, सिर्फ एक है जो स्थान नहीं बदला है, बाकी सबका स्थान बदल गया। आप देख लीजिए। आज मेरे बहादुरों यहां पे कुछ नहीं करना है, ऑप्शन से उठा उठा के मान चेंज करना है, किन 2 स्थान को परस्पर बदलने की समीकरण संतुष्ट हो जाए। जैसे 8 और 9 को बदलने का मतलब यहां पर 9 लेंगे, यहां पर 8 लेंगे, तब 9 7 63, 63 और 8 71, 71 3 74 में 6 गया 59। ये नहीं होगा। 3 और 6 बदल के देखते हैं, यहां पर 3 होगा, यहां पर 6 होगा। 7 8 56, 56 में 9 जोड़िए, 56 में 9 जोड़िए तो 65, 65 में 6 जोड़िए, 6 ना होगा प्लस, 65 में 6 जोड़िए, 65 में 6 जोड़िएगा तो हो जाएगा 71 में 3 गया 59। नहीं होगा, गलत। 6 और 9 बदल के देखते हैं, यहां पर 9 ले लेते हैं, यहां पर 6, 7 8 56, 56, 56 है 6 62, 62 और 3 65 में से 9 घट गया, तो ये भी नहीं होगा। तो यहां पे 7 और 3 बदल के होना चाहिए। जैसे यहां पर 3 दे देते हैं, यहां पर 7 दे देते हैं, तो हो गया 8 24, 24 और 9 कहीं पे गलती कर रहे हैं, इसका मतलब 3 तो बदलना है नहीं, तो फिर से हम लोग कहीं पे गलती तो कर रहे हैं। पहला 8 और 9 को बदल के देख लेते हैं, यहां पर 9 यहां पे 8, तो 9 7 63 हो गया, प्लस 8 माइनस 6 प्लस 3, 63 8 71, 71 3 74 में से 6 घट गया, नहीं होगा। चलिए फिर से देख लेते हैं मेरे प्यारों, 3 और 6 को, यहाँ पे 3 यहाँ पे 6,
7 8 56 हो गया, प्लस 9 माइनस 3 प्लस 6, 56 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 65, 65 और 6, 56 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 65 और 6 71, 71 में 3 घटे तो 68, तो ये भी नहीं हुआ। कहाँ पे गलती कर रहे हैं भाई, तो 6 और 9 ही होना चाहिए, यहाँ पर 9 यहाँ पर 6, 7 8 56 प्लस 6 माइनस 9 प्लस 3, 56 और 6 कितना हो जाएगा 56 6 62 और 3 65 में से 9 घट गया। क्या यार हो ही नहीं रहा है, कोई कहीं पे कंफ्यूजन तो नहीं है। 7 और 3 को बदलिए तो 3 3 8 24, 3 और 7 तो होगा ही नहीं। इसको देखिए कहीं पे इधर लेफ्ट राइट में तो कंफ्यूजन नहीं है, इसमें कंफ्यूजन थोड़ा सा है, या तो हम हड़बड़ में कहीं पे गलती कर रहे हैं, इसको चेक कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों, बस चिन्ह बदल के सेटिस्फाइड करना था, वो अंकों को बदलना है, पता नहीं यार अंक को बदलना है, शायद 9 है तो यहां पर भी बदलना पड़ेगा, यही तो गड़बड़ है। ऐसे संख्या को मैनली रूप से बदलते हैं, किसी पर्सनल अंक को नहीं। 30 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं, 30 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख है, मनोज आगे से 11वां है और शाहीन पीछे से 7वां है, तो मनोज आगे से 11वां है, मनोज आगे से 11वां है, मनोज, शाहीन पीछे से, यहां आगे ले लेते हैं है ना, आगे से मनोज 11वां है। अब शाहीन के बारे में आ जाइए, शाहीन, शाहीन पीछे से कैमा है मेरे प्यारो 7वां है, तो बोलिए सर 11 7 18 तो ऐसी हो गया, अब बच गया 12, बोल रहा नीरज शाहीन के ठीक बाद है, शाहीन के ठीक बाद है नीरज, नीरज, तो अब बोल रहा नीरज और मनोज के बीच, तो मनोज और नीरज के बीच अभी 11 को हो जाएगा, क्योंकि देखिए 18 है, अभी सबके बीच 12 हो गया, जिसमें एगो तो नीरज हो गया, तो निश्चित है ये दोनों के बीच 11 होगा। मनोज और नीरज के बीच कितने लोग हो गए 11 लोग होंगे, कुल मिला के 30 होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं मेरे बहादुरों, बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में। कहता है यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 5 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 5 जोड़ दिया जाए तो कितनी संख्याओं का पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। बाएं से दाएं, यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं को आधारित है, बाएं से दाएं 1 2 3 ऐसे करके गिनना है, प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 5 जोड़ दिया जाए तो कितनी संख्याओं का, तो मतलब बाएं से दाएं गिनना है, तो 5 इसमें जोड़ दीजिए, 5 इसमें जोड़ दीजिए, 5 इसमें जोड़ दीजिए, 5 इसमें जोड़ दीजिए और 5 इसमें जोड़ दीजिए, तो 5 इसमें जोड़ दिया तो ये 658 हो जाएगा, 5 इसमें जोड़िएगा तो ये 938 हो जाएगा, 5 इसमें जोड़िएगा तो ये 682 हो जाएगा, 5 इसमें जोड़िए 825 हो जाएगा, 5 इसमें जोड़िए 730, पहला अंक में, वो भी बाएं से दाएं गिनना है पहला, जनरली दाएं से गिनाता है लेकिन बाएं से दाएं गिनना है पहला। कोई दिक्कत है, चल रहा है ना वीडियो? तो 5 सब में जोड़ दिए मेरे प्यारे यहां पे हम लोगों ने। अब कह रहा है कि बताइए कि कितनी संख्याओं का पहला अंक दूसरे से विभाज्य है, तो क्या 5 दूसरा है, 5 से पहला अंक 6 विभाज्य है? नहीं। यहां 3 से 9 विभाज्य है, बोले यस सर। 8 से 6 विभाज्य है? नहीं। 2 से 8 विभाज्य है? यस सर। 3 से 7 विभाज्य है? नहीं। तो यहां पर 2 संख्याओं में 2 संख्याएं ऐसी है, कितनी संख्याएं मेरे प्यारों? 2 संख्याएं ऐसी है जिसका पहला अंक दूसरे अंक से विभाज्य है। 2 संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्याएं। बस टाइम किल करने वाला क्वेश्चन है ये सब। आगे फिर से अरेंजमेंट टाइप का क्वेश्चन। 6 व्यक्ति PQRST से प्रत्येक का वजन अलग है, Q का वजन केवल 2 व्यक्ति से अधिक है। अच्छा, वजन में भी अरेंज करना होता है तो रैंकिंग टेस्ट हम लोग नीचे से ऊपर की ओर 1 2 3 क्या व्यक्ति है 4 5 6 नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। यहां पे कह रहा है कि Q का वजन केवल 2 अन्य व्यक्तियों से अधिक है, तो 1 2 2 अन्य व्यक्तियों से अधिक है Q।
केवल 2 व्यक्तियों से अधिक है। एस का वजन क्यू के वजन से अधिक है। अब कहां पर है एस का वजन पता नहीं है। आर का वजन टी के वजन से कम है, तो एस का वजन जो है क्यू से अधिक है। हम एक अलग लाइन लिख लेते हैं, क्यू तो यहां पर हो ही गया। एस का वजन क्यू से अधिक है, आर का वजन टी से कम है, क्यू का वजन टी के वजन से अधिक है, क्यू का वजन टी के वजन से अधिक है, और आज आर का वजन जो है टी से कम है। उसके बाद आगे लिखता है सभी 6 व्यक्तियों में से यू का वजन दूसरा सबसे अधिक है, तो यू यहां पर होगा। यू का वजन दूसरा सबसे अधिक है, यू यहां पर। सभी 6 व्यक्तियों में तीसरा सबसे अधिक, तो यू का वजन यहां पर हो गया। उसके बाद देखिए क्यू से ऊपर एस है और यहां टी है, यहां आर है। सभी 6 व्यक्तियों में तीसरा सबसे अधिक वजन किसका, तो एस का। एगो और हम लोग नहीं लिखते। पी का वजन यू के वजन से अधिक है, पी का वजन यू के वजन से अधिक है, तो पी यहां हो गया। तो तीसरा सबसे अधिक वजन वाला कौन है, एस है। ये तीसरा सबसे अधिक है। तीसरा सबसे अधिक वाला कौन है मेरे प्यारों, एस है। तीसरा सबसे अधिक वाला कौन है, एस है। आगे बड़ा ही लाजवाब सा और मजेदार सा क्वेश्चन नंबर 18 कहता है यदि शब्द लेमिनेट के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम, अभी एगो पीछे बताए थे, ये रिपीट क्वेश्चन है, ये आपका ऑफर रह गया। इसको वर्णानुक्रम में सजाइए और बताइए कि कितने ऐसे लेटर है जिसका स्थान बदल गया है, अपरिवर्तित रहा है, स्थान नहीं बदला है। यह आपको ऑफर धमाका। अरे कथन निष्कर्ष वाला ये अभी हम लोगों ने पीछे बनाया था, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए ऑफर धमाका रहेगा, क्योंकि आप भी खुद से खुद के कॉन्फिडेंस पे बनाइए और आंसर मारिए तो बेहतरीन रहेगा। आ जाइए 19 के बाद 20 आ जाइए, बड़ा ही लाजवाब है मेरे प्यारों। 20 कहता है इस प्रश्न में संख्याओं प्रतीकों के एक समूह को नीचे दिया गया है, मतलब किसके बदले कौन आएगा वो दिया गया है, यू के बदले, एस के बदले, या जो भी। इसके अलावा और भी कंडीशन है, 2 कंडीशन है, शर्तें कि पहला घटक एक विषम और अंतिम घटक सम हो, मतलब पहला विषम और अंतिम वाला सम हो, तो इन दोनों के कूटों को आपस में बदल देना है, बस सिर्फ आपस में बदलना है, कुछ लिखना नहीं है उसके बदले। यदि दूसरा एक प्रतीक है, प्रतीक मतलब चिन्ह, और पांचवा घटक एक सम है, पांचवा घटक एक सम है, तो इन दोनों के कूटों को आपस में बदल देना है। चलिए, यदि तीसरा घटक एक संख्या और चौथा घटक एक प्रतीक है, तो इन दोनों घटकों के तीसरे और चौथे घटक को डब्ल्यू के रूप में कूट करना है। यह तो बड़ा खतरनाक चीज। अब प्रश्न है, पहला विषम है और अंतिम सम है, तो पहला विषम और अंतिम सम है तो बदल देंगे इसको, लेकिन 5 के बदले क्या बोल रहा है, पहला विषम और अंतिम सम हो तो बदल देना, तो बदल दीजिए, बाकी सबको वैसे ही लिख दिए। तो 5 और 8 के बदले जो है उलट के लिखेंगे। जैसे यहां देखें, 5 के बदले है कि क्या यू, 8 के बदले है सी, 5 के बदले है यू, 8 के बदले है सी, 5 के बदले है यू, 8 के बदले सी, तो उलट के लिखेंगे। सी को इधर लिखेंगे, यू को इधर लिखेंगे। अब सी यू तो सब है ऑप्शन में, इसमें नहीं है, बाकी सब में। बाकी सबको लिख दीजिए। हज है, परसेंट है, 6 है, 7 है, हज है, 3 है। अब हज के लिए क्या लिखेंगे, हज के लिए टी है तो टी लिखेंगे, टी लिख दिया, अब ये भी छट गया। उसके बाद परसेंट के लिए क्या लिखेंगे, तो परसेंट के लिए डी है तो डी लिखेंगे, तो परसेंट के लिए डी है तो डी लिखेंगे। अब CTD कोई ऑप्शन है तो CTD यही ऑप्शन शुरू हो रहा है, ये भी CTW हो गया। तो ऑप्शन के अनुसार भी देखते हुए आप छाट सकते हैं, बाकी सबके बदले आप लिखिए। सिर्फ पहला और अंतिम का चेंज हुआ है, बाकी सब जैसे है वैसे ही लिखा जाएगा। यहां पे देखिए अपोजिट सिर्फ कर रहा है, बी को बाई लिखा, ई को भी लिखा, आई का उल्टा आर होता है, एन का एम होता है, जी का टी होता है, तो यहाँ अपोजिट लेटर सिर्फ किया है। तो आपको भी क्या करना है मेरे प्यारों, इसका अपोजिट लिख देना है। अपोजिट सी का एक्स होता है, एल का ए होता है, आप सभी को पता है, एल का ओ होता है, ई का भी होता है, ए का जेड होता है, एन का एम होता है। लिखना है, आंसर देखना है। सभी कुरियर शिपमेंट है, सभी शिपमेंट ट्रांसपोर्ट है, कोई हॉल ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो यहां पे देख लीजिए, ये भी मैं ऑफर धमाका देता हूं, क्योंकि कथन निष्कर्ष वाला मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मैंने बताया भी है, ठीक है ना। बीच बीच में कराते भी रहूंगा और बीच बीच में ऑफर धमाका भी देते रहूंगा। उस संख्या का चयन करें जो श्रेणी में वाट के स्थान पे आएगा, तो क्या आएगा, 0 से 2 हो गया, 2 बढ़ा है, फिर 4 बढ़ा है, 6 बढ़ा है, 8 बढ़ा है, 10 बढ़ेगा, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो 30 हो जाएगा मेरे प्यारों। पहले क्या हुआ है कि 2 बढ़ा है, फिर 4 बढ़ा है, फिर 6 बढ़ा है, फिर 8 बढ़ा है, तो यहाँ पर 10 बढ़ेगा।
तो क्लियर हो गया, कहीं पर से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो इसके बाद 24 यहां पे कर क्या रहा है, गौर से देखिए तो जी डी है, 3 घट रहा 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 है। तो आप भी क्या करिए, पोर्टर में 3-3 घटा के लिख दीजिए, और 3-3 घटाने के लिए इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है, अंत भला तो सब भला। इस प्रकार से 45 क्वेश्चन सुबह सुबह डेली आप पढ़ लीजिएगा, पूरा दिन आप एनर्जी में पढ़िएगा। इसलिए सभी भाई बहन को जोड़िए। कभी कभी मेंटल पेन होगा, कभी आसान क्वेश्चन आएगा, कभी लेंदी क्वेश्चन आएगा, कभी जटिल क्वेश्चन आएगा, सभी को सामना करिए। सारे दर्द को झेल के ही कोई तूफान बन पाता है। 2 दिन की अवधि में घड़ी की कांटे और मिनट की सुई कितनी बार समकोण बनाएगी, तो एक दिन में होता है 44 बार। मैंने आपको क्लॉक पढ़ाया, उसका मास्टर वीडियो पढ़िए। एक घंटा में होता है 2 बार, लेकिन एक दिन में 44 बार, इसलिए 2 दिन में हो जाएगा 44 दूनी 88 बार, 88 बार। तो 2 दिन में कितनी बार समकोण बनाएगी, 88 बार। मजा आया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।